हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को पूरा देखिए। इंग्लिश सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे स्टोरी का टाइटल है द ट्रेवलर्स एंड द प्लेन ट्री। ट्रेवलर्स मीन्स यात्री, एंड द प्लेन ट्री यानी जिस पेड़ के पत्ते चौड़े होते हैं उसको हम प्लेन ट्री कहते हैं। तो प्लेन ट्री मतलब चौड़े पत्ते वाला पेड़। ठीक है, तो ये यात्री और एक चौड़े पत्ते वाले पेड़ की कहानी है। तो आइए देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। टू मैन वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे। देखिए, सेंटेंस को हमने क्या कर लिया, दो तीन ब्लॉक में उसको ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। और फिर उसका हिंदी जो आप निकालते हो तो आपको हिंदी निकालने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए आप जब कभी मुश्किल हो तो आप सेंटेंस को दो तीन पार्ट में आप उसको तोड़ सकते हैं, उसको ब्लॉक कहते हैं, और फिर उसका हिंदी निकालिए आप। ठीक है, तो टू मैन, दो आदमी, वर वॉकिंग, वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, अलोंग वन समर डे। समर मतलब गर्मी, तो गर्मी के एक दिन में दो व्यक्ति चल रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। सून, सून यानी जल्द ही। इट बिकेम, बिकेम क्या है, बिकम का सेकंड फॉर्म है। बिकम मतलब होता है होना, बिकेम यानी हो गया। तो जल्द ही, सून यानी जल्द ही, इट बिकेम यह हो गया, क्या हो गया, दिन जो था वो बहुत गर्म हो गया। टू हॉट, तो टू यानी बहुत, हॉट यानी गर्म, तो बहुत गर्म हो गया। अब उनसे आगे चलने में समस्या हो रही थी उनको। टू गो एनी फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे, यानी फर्दर यानी और आगे। टू गो जाना, तो और आगे जाने के लिए उन्हें बहुत गर्म लग रही थी। एंड सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री, सीइंग यानी देखते हुए या देखकर, लार्ज प्लेन ट्री एक बड़ा चौड़े पत्ते वाला पेड़ को उन्होंने देखा। उसको देखकर, नियर बाय यानी पास में, नियर बाय पास में ही, दे थ्रू देमसेल्व ऑन द ग्राउंड। दे थ्रू, थ्रू देमसेल्व यानी होता है अपने आप को लिटा देना, ज़मीन में लेट जाना, बैठ जाना, है ना। ऐसा मतलब नहीं होता कि उन्होंने अपने आप को फेंक दिया, क्योंकि थ्रो मतलब फेंकना होता है और थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्री हो गया। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि वो ज़मीन पे लेट गए, उसके नीचे बैठ गए। दे थ्रू देमसेल्व्स ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर जाके लेट गए। बहुत थके थे, उन्हें बहुत गर्म लग रही थी, इसलिए वो जाके वहाँ पर सीधे लेट गए। टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। इन इट्स शेड, शेड यानी छाया, इट्स यानी इसके, किसके, पेड़ की। तो पेड़ के उसके अपने छाए में वो बैठ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंस निकालेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी और आप बहुत अच्छी तरह से आप कवर अप कर पाएंगे। अच्छी तरह से आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस, पहले समझिए। गेजिंग मतलब होता है घूरना, एकटक देखना। ठीक है, गेजिंग अप, अप यानी ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ एकटक देख रहा था व्यक्ति। इनटू द ब्रांचेज, ब्रांच यानी शाखाएं, इनटू आने में, तो शाखाओं में वो देख रहा था कुछ। ठीक है, वन मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी, सैड कहा, टू द अदर, एक व्यक्ति दूसरे से कहा, अदर मतलब दूसरा वाला व्यक्ति, सैड टू, तो उसने कहा, दूसरे वाले व्यक्ति से कहा, क्या कहा, उसने कहा, व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, दिस इज यानी यह है। ओके, व्हाट अ यूजलेस, कितना, यूजलेस मतलब होता है कि आप उसको क्या बोलोगे, जो किसी काम का नहीं हो। ठीक है, जो किसी काम का ना हो उसको बोलते हैं यूजलेस। तो व्हाट अ यूजलेस ट्री, कितना यूजलेस ये पेड़ है, राइट, इसका मतलब ये होगा। तो ये एक तरह का जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सेंटेंस का एक टाइप होता है। ठीक है, जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए, ये मुद्दा नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा ये था कि आपको ध्यान आ जाए, जो लोग जानते होंगे वो, उनको याद आ जाएगा कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और वो व्हाट और हाउ से किस तरह से बनता है।
चलिए कभी मौका लगेगा तो हम वो भी बता देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं, यदि आपको जानना है कि एक्चुअल में सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं मेन, ठीक है, यदि जानना है किसी को तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर बनाएंगे वीडियो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट हैव fruit or nuts that we can eat, and we cannot even use its wood for anything, राइट। तो ये रीडिंग हो गई। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। इट डज नॉट हैव के बाद यदि आप देखते हैं किसी भी नाउन का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि वो चीज़ उसके पास नहीं है। इट डज नॉट हैव मतलब ये चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? फ्रूट और नट्स। तो फ्रूट यानी फल होता है, नट्स यानी जो सूखे मेवे होते हैं। तो वो व्यक्ति कहना चाहता है कि इस पेड़ में ना तो फल हैं ना तो मेवे हैं, राइट। दैट कैन वी ईट, जिन्हें हम खा सकते हैं। वी कैन नॉट इवन यूज़ इट्स वुड, वुड यानी लकड़ी, इट्स वुड इसकी लकड़ी, हम इसकी लकड़ी को भी यूज नहीं कर सकते। इवन यानी भी, ठीक है। कैन यानी होता है सकता है, सकती है, तो कैन नॉट हम नहीं कर सकते हैं, इसके लकड़ी को भी यूज हम नहीं कर सकते। फॉर एनीथिंग यानी किसी भी के लिए, किसी भी काम के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। नेक्स्ट है डोंट वी सो अनग्रेटफुल। तो देखिए डोंट यानी होता है मत, बी यानी होता है होना या बनना, सो यानी होता है इतना ज़्यादा, अनग्रेटफुल। देखिए ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी होना, किसी के किए गए हेल्प को, मदद को मानना, महत्व देना। उसी का उल्टा है अनग्रेटफुल, ठीक है। किसी की हेल्प को, मदद को महत्व ना देना, ना मानना, आभारी ना होना। तो इसका मतलब हुआ डोंट बी मत बनो, सो अनग्रेटफुल इतना कृतघ्न ना बनो। इसका जो प्योर हिंदी है वो होता है कृतघ्न, अनग्रेटफुल, राइट। नेक्स्ट है रसल्ड। इसको पढ़ेंगे, देखिए बहुत ही यूनिक वर्ड है, ठीक है, बहुत कम यूज होता है, नया वर्ड है। इसको ध्यान से सुनिए, क्या पढ़ेंगे? रसल्ड, रसल्ड, इसका टी साइलेंट है, रसल्ड, ओके। इसका मतलब होता है सरसराना, जैसे पेड़ों के पत्ते जो है सरसराते हैं, ठीक है। द ट्री इन रिप्लाई, तो पेड़ क्या किया? सरसराया, और ये मतलब बोला, आप कह सकते हो कि उसने ये बोला, उसने ये कहा कि तुम इतना कृतज्ञ मत बनो, ठीक है। उसने रिप्लाई दिया, पेड़ ने रिप्लाई किया, ठीक है। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू एट दिस वेरी मोमेंट। तो वो पेड़ कहना चाहता है आई एम बीइंग, बीइंग मतलब होता है होना, हो रहा, इसमें इंग लग गया ना, तो हो रहा। आई एम मैं हूँ, एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा। यूज़फुल टू यू, मैं यूज़फुल हूँ, टू यू तुम्हारे लिए मैं बहुत यूजफुल हूँ, ठीक है। एट दिस वेरी मोमेंट यानी इसी क्षण, वेरी मोमेंट यानी होता है इसी क्षण, इसी पल। एट दिस इस क्षण मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो रहा हूँ, ठीक है। कैसे? देखिए, शील्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन, हॉट सन यानी गर्म सूर्य, जो तपता हुआ सूरज है, उससे मैं तुमको शील्डिंग कर रहा हूँ। शील्डिंग यानी होता है सुरक्षा करना, जैसे आप शील्ड सुने होंगे, शील्ड एक सुरक्षा कवच होता है, उसी से ये वर्ब बना है, ये क्रिया बनी है, सुरक्षा करना, शील्डिंग। तो मैं तुम्हें तपते हुए सूरज से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ, इस मोमेंट में तो मैं तुम्हारे बहुत काम में हूँ। तो तुम कैसे कह सकते हो, है ना, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। देखिए आगे, एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 वर्ड 2 डैश से जुड़े हुए हैं, ये इनका एक मतलब होता है नकारा या निकम्मा। गुड फॉर नथिंग मतलब होता है नकारा या निकम्मा, ओके। इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो, कॉल मतलब पुकारना या बुलाना, मी यानी मुझे, और तुम मुझे बुलाते हो या पुकारते हो
नकारा कहते हो, लेकिन निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, गुड फॉर नथिंग। अब आइए देखते हैं, स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। आइए देखते हैं कि स्टोरी का क्या मोरल निकला। जैसे मैंने कहा था कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है, तो क्या शिक्षा आपको मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, मोरल मतलब होता है शिक्षा, राइट। तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स यानी होता है ईश्वर का, यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है और फिर एस लगा है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। गॉड्स यानी ईश्वर का, क्रिएशंस यानी होता है निर्माण, ठीक है, जो ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, निर्माण किया है, जो उसने चीज़ें निर्मित की है, उन क्रिएशंस को, उन सभी क्रिएशंस को हैव अ गुड पर्पस। पर्पस मीन्स इस उद्देश्य होता है, पर पज, इसको पढ़ेंगे पर पज यानी उद्देश्य, ठीक है। हैव यानी होना, पास में होना। तो जितनी भी क्रिएशन है, ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई है, उन सब का एक अच्छा उद्देश्य है, अ गुड पर्पस, ओके, एक अच्छा उद्देश्य है। वी शुड नेवर बी लिटिल, वी यानी हम, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, तो हमें कभी नहीं करना चाहिए क्या, बी लिटिल यानी छोटा होना या छोटा समझना, ठीक है। तो कभी भी हमें भगवान की जो ये ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग यानी होता है उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, बरकत, तो गॉड्स यानी ईश्वर की जो कृपा है, बरकत है, हमें प्रदान किया गया है, हमें उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें छोटा उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पेड़, पक्षी और जानवर, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक अच्छा पर्पज है, उसका उद्देश्य है और उसका एक महत्व है। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है इस स्टोरी से। गाइस, कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस तरह की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।